और छत्तीसगढ़ में अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का एक और कारनामा सामने आया। जिस जगह अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस को बनाया है, वो जमीन सरकारी और निजी जमीन पर कब्जा करके बनाने का आरोप है। जमीन पर कब्जा करने से पहले महाराष्ट्र से आए करामात शाह ने मराठी परिवार के 2 भाइयों का धर्म परिवर्तन करवाया और इसमें से एक भाई कई सालों तक झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और साधना भी कर रहा था, लेकिन अब दोनों की मौत हो चुकी है। दोनों भाइयों ने धर्म परिवर्तन करने के बाद अपने पिता का नाम भी सरकारी दस्तावेजों में बदल दिया था और इसका पता चलने के बाद जमीन के असली मालिक भोलानाथ सेंडे ने विरोध किया और जमीन पर कब्जे को लेकर भोलानाथ के परिवार की बेटी कोर्ट, निगम और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रही है। और मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए उन्होंने मतलब समझ लो कि बेजा कब्जा कन्वर्ट हुए। उनको काफी समय हो गया। कन्वर्ट होने के बाद में अपने पिताजी का नाम भी चेंज कर दिया उन्होंने। भोलानाथ मेरे दादा का नाम है जो, तो उन्होंने भोलानाथ से करामत शाह कर लिया और अपना नाम हाजी बाबा कमाल शाह और करामत शाह। मैं बहुत बार वॉच करती हूँ इनको, तो गाड़ियां में 8-10 गाड़ियां इनकी आती है बाहर से। उनको ये यहाँ के दिखते नहीं है और मतलब बाकायदा पूरा ऐसे फेटा बांध करके, पूरा जैसे बाहर के लोग आते नहीं है ऐसे, मुस्लिम लोग अधिकांशतर ऐसे पूरा कपड़ा बांध करके, ऐसे पूरा ऐसे बांध करके। फलाह वेलफेयर सोसाइटी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, ये तय हो चुका है। दिल्ली ब्लास्ट का मामला देख लीजिए, तो मेरे को लगता है कि वही संस्था से जुड़ी हुई है और छत्तीसगढ़ का शांति का टापू को ये कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहते हैं और सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम करते हैं। तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। और हमारे सहयोगी विश्वभरण शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जो जमीन का मामला है, फिर दस्तावेजों की गड़बड़ी, हेरफेर, धर्म परिवर्तन, ये तो कई अपराध एक साथ है। आखिर ये इतना समय कैसे लगे इस पर नजर पड़ने में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कई अपराध जो है वो एक साथ घटित हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो, एक तरफ जो है वो ये जमीन में, जिस जमीन पे जो है मस्जिद बनी है, मदरसा बना है, वो निजी और सरकारी ज़मीन भी है। दूसरी तरफ उसमें जो है धर्मांतरण का भी जो है मामला आया है। तीसरी तरफ उस पर यह हो रहा है कि उसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी दिखाई दे रही हैं और जो मदरसा है उसमें 418 बच्चे जो है पढ़ के निकले हैं, उनका अभी तक जो है कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस जगह पर जो मस्जिद बनी है वो निजी और सरकारी ज़मीन दोनों है और जो वकील है जिसकी ज़मीन है उसमें जो है वो बरसों से जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। इसके अलावा वहां पर ये भी बातें सामने आई है कि वहां पे कई लोग जो है वो 8-10 गाड़ियों से समय समय पर उस मस्जिद में आते हैं और जब वहां पर मीटिंग होती है तो पूरे उस मस्जिद और मदरसे को जो है पूरी तरह से जो पर्दे से जो है ढक दिया जाता है। तो एक बड़ी जो साजिश की बू भी वहां से देखने को मिल रही है। और कुछ दिन पहले अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था और उसी के बाद ये जो सोसाइटी है वो जो है नजर में आई थी। उसके बाद जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है डॉक्टर सलीम राज, उसने इसकी जांच के लिए गृह मंत्रालय को जो है पत्र लिखा था। उसके बाद जो है लगातार जो मामले हैं वो परत दर परत जो है खुलता जा रहा है और कुल मिलाकर जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसमें जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया था, उसी से इसको जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ भी कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं और इसी को लेकर जो है जांच की जा रही है। और जब हमने इस पे जो है जांच पड़ताल की तो लगातार जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वो सामने आ रहे हैं और लगातार इसमें यह भी सामने आया है कि जो एक हिंदू परिवार है उसने पहले अपना धर्म बदला, मुसलमान बने, उसके बाद झाड़ फूक का काम शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे वहां मस्जिद और मदरसा का जो है निर्माण हुआ, उसके बाद लगातार ये जो काम है वो चला आ रहा है। उसी को लेकर जो है वो ये पड़ताल में सामने आया है कि वहां पे कुछ लोग भी आते हैं। आखिर गाड़ियों से वो क्या करने आते हैं? अगर वो मीटिंग करते हैं तो आखिर मंदिर और मस्जिद को, वहां पे जो मस्जिद है उसको आखिर क्यों ढक दिया जाता है कपड़े से? तो ये पूरी तरह से जो है संदिग्ध है और वहां की जो वकील है जिनकी जमीन पर मस्जिद बना है उन्होंने भी साफ कहा है कि यहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधियां जरूर हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं और आखिर क्या करते हैं इसकी जानकारी नहीं है और गलत तरीके से मस्जिद वहां पर जो है वो बनाई गई है। तो एक बड़ा मामला इसे कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ चौंकाने वाले और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल मदरसे से जो 418 बच्चे जो पढ़ के निकले थे उनका भी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। आखिर वो कहाँ गए, क्या उन्हें तालीम दी गई और कौन से उद्देश्य से उन्हें कहाँ भेजा गया,
ये भी जो है जांच का विषय है। तो लगातार इस पे जो है वो कार्रवाई करने की बात जो है वो की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और लगातार ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हर तरह से अवैध है और कई मामले, सिर्फ एक मामले नहीं बल्कि कई मामले में ये जो पूरी सोसाइटी है वो जो है वो संदिग्ध दिखाई दे रही है और आने वाले समय में इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और माना जा रहा है कि और कई बड़े खुलासे भी देखने को मिल सकते हैं। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ में अल फलाह मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का एक और कारनामा सामने